अवकलज का अनुप्रयोग चैप्टर 6। सबसे पहले बताते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट, एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर और वर्धमान ह्रासमान फलन। तीन चीज़ें पढ़ना है इसमें। इससे पहले पढ़ाते हैं उच्चिष्ट व निम्निष्ट। जैसे मान लो उच्चिष्ट व निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट निम्नलिखित या उच्चिष्ट निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लो एक संख्या रेखा है या एक्स अक्ष है, मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु है। यहाँ पे किसी फलन का ग्राफ खींचे तो इस प्रकार का आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस पॉइंट पर ये है एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, यहाँ पे ये, हाँ, तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A5 है, ये A6 है, ठीक है। तो यहाँ देखने से, चित्र से तो देखने से पता चल रहा कि A1 पर उच्चिष्ट है, A2 पर निम्निष्ट है, A3 पर उच्चिष्ट है, A4 पर निम्निष्ट है, A5 पर उच्चिष्ट है, A6 पर निम्निष्ट है। तो जिन पॉइंट पर उच्चिष्ट निम्निष्ट होता है, मान लो कोई फलन है y = fx है, तो इस फलन का हम क्या कर दें, s के सापेक्ष अवकलन कर दें, dy/ds, तो क्या आएगा f'(x), और dy/ds को शून्य करके और इसकी वैल्यू निकालें s की, तो s की वैल्यू A1 आ गई, A2 आ गई, A3 आ गई, ऐसे कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। अब A1 पर चेक करना चाहते हैं कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, तो क्या करें, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालें, d2/ds2, और उसमें s के स्थान पे A1 रख दें। A1 रखने से यदि निगेटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी और शून्य आएगा, ठीक है। तो यदि s = A1 रखने से निगेटिव वैल्यू आ गई सेकंड डेरिवेटिव में, तो s = A1 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। निगेटिव वैल्यू तो उच्चिष्ट होगा, अब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो s = A1 पर निम्निष्ट होगा। s = A1 पर d2/d 0 आ गया तो कहेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसका d3/ds3 निकालेंगे, और d3/ds3 में s = A1 रख देंगे। A1 रखने से यदि 0 के बराबर नहीं आता, 0 के बराबर नहीं आता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आए पर 0 के बराबर ना आए, ठीक है। तो जब 0 के बराबर नहीं आता तब कहेंगे s = A1 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है, ठीक है। यदि मान लो 0 के बराबर आ गया तो d4/dx4 निकालेंगे, ठीक है, और उसमें s = A1 रखेंगे। यदि निगेटिव आया तो उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट होगा, यानी ये प्रोसेस फिर से रिपीट होने लगेगा ऊपर वाला। हाँ, तो क्या करेंगे, सबसे पहले dy/ds निकालेंगे, dy/ds को शून्य करके s की वैल्यू निकालेंगे, तो वे बिंदु आ जाएंगे जिन बिंदुओं पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट होगा। फिर क्या करेंगे, जो किस बिंदु पर उच्चिष्ट है, किस बिंदु पर निम्निष्ट है, ये ज्ञात करने के लिए d2/ds2 निकालेंगे। d2/ds2 में वो वाला पॉइंट रख देंगे जिसको d/ds को शून्य करने से प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो उसको रखने से यदि निगेटिव वैल्यू आ जाती है d2/ds2 की, तो s = A1 पर क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। और उच्चिष्ट मान के लिए क्या करेंगे, s = A1 गिवन फंक्शन में रखेंगे, दिए गए फलन में रखेंगे, वे वाला उच्चिष्ट मान नहीं कहलाएगा, उच्चिष्ट मान निकलेगा दिए गए फलन से, ठीक है। ये पता चल जाएगा कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। सेकंड डेरिवेटिव सिर्फ ये चिन्ह देखने के लिए निकाला जाता है कि यहाँ पे वो दिया गया पॉइंट को रखने से पॉजिटिव आता है कि निगेटिव। यदि निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट है, पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट है, और 0 आ गया तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते। तो फिर थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। थर्ड डेरिवेटिव में s = A1 रखते हैं। A1 रखने से यदि 0 के बराबर नहीं आता तब कहेंगे s = A1 पर ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है। और यदि d3/ds3 का मान भी शून्य आ गया तब क्या करेंगे, d4/ds4 निकालेंगे और उसमें s = A1 रखेंगे। यदि s = A1 रखने से निगेटिव आता है तो s = A1 पर उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट होगा, 0 आएगा तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते। ये वाला प्रोसेस फिर से रिपीट होने लगेगा जो ऊपर बताए गए। फिर क्या करेंगे, उसका 0 आ गया d4/ds4 का मान, तो क्या करेंगे, d5/ds5 निकालेंगे और उसमें s = A1 रखेंगे, और उसका मान शून्य के बराबर नहीं आता तब कहेंगे s = A1 पर ना तो उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है, ठीक है। और यदि s = A1 पर पांचवा डेरिवेटिव भी क्या आ जाता है, 0 के इक्वल, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, फिर छठवां डेरिवेटिव निकालते हैं। सर कितना निकालेंगे, ठीक है। तो है 3 तक, पर नियम बता रहे हैं आपको, है 6-7-10 तक दिन चला जाएगा। हाँ, तो ये सकार का है नहीं, 3 डेरिवेटिव, हाँ नहीं 3 डेरिवेटिव तो सब में, पर नियम तो जानते रहो ना कि आगे क्या होने वाला है, प्रोसेस जो प्रोसेस 3 तक चलेगा वही आगे फिर से चलने लगेगा। हाँ 3 तक। लिखो, किसी फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की कार्यविधि।
किसी फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की किसी फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने की कार्यविधि वर्किंग रूल टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। तो क्या करोगे? नंबर फर्स्ट, माना y इज इक्वल टू एफ एस कोई फलन है, कोई फलन है जिसका उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है, जिसका उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ एस का इससे 2 नंबर का आता है। s के सापेक्ष अवकलन करके d2 बाई अपान ds2 का d बाई अपान ds का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तीसरा डी बाई अपान डी एस बराबर 0 रखते हैं, 0 रख कर एस का मान ज्ञात करते हैं। मान ज्ञात करते हैं, माना एस बराबर A1 A2 A3 डैश डैश मान प्राप्त हुए A1 A2 A3 डैश डैश AN मान प्राप्त हुए। अब फिर क्या करेंगे? तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में डी बाई अपान डी एक्स का पुनः अवकलन करके d2 बाई अपान ds2 ज्ञात करते हैं। यदि x बराबर a1 पर, यदि x बराबर a1 पर d2 बाई अपान ds2 का मान ऋणात्मक आता है, तब x इज इक्वल टू a1 पर उच्चिष्ट होगा। यदि तथा उच्चिष्ट मान s इज इक्वल टू a1 दिए गए फलन में रखने से प्राप्त होगा। उच्चिष्ट मान s बराबर a1 दिए गए फलन में रखने से प्राप्त होगा। यदि x बराबर a1 पर d2 बाई अपान ds2 का मान ऋणात्मक आता है, लिख दिए ना ऋणात्मक वाला। अब यदि कौन नंबर क्वेश्चन 5 पॉइंट था या 5वां 6 नंबर, यदि x इज इक्वल टू a1 पर
d2 बाई अपॉन dx2 का मान धनात्मक आता है। क्या आता है? धनात्मक आता है, जिसका अर्थ है कि x बराबर a1 पर निम्निष्ट होगा। x बराबर a1 पर क्या होगा? निम्निष्ट होगा, तथा निम्निष्ट मान के लिए x बराबर a1 दिए गए फलन में रखते हैं, दिए गए फलन में रखने से प्राप्त होता है। निम्निष्ट मान x बराबर a1 दिए गए फलन में रखने से प्राप्त होता है। ठीक है। 7 नंबर, यदि x बराबर a1 पर d2 बाई अपॉन ds2 का मान 0 आता है, तब हम कहते हैं, तब हम x बराबर a1 पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते। नथिंग अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा, निम्निष्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। यदि x इज इक्वल टू a1 पर, कुछ नहीं कह सकते, ऐसी स्थिति में d3 बाई अपॉन ds3 का मान ज्ञात करते हैं। यदि x इज इक्वल टू a1 पर d3 बाई अपॉन ds3 का मान 0 नहीं आता, तब हम कहते हैं x इज इक्वल टू a1 पर ना तो उच्चिष्ट है, और ना ही निम्निष्ट है। यदि x इज इक्वल टू a1 पर d3 बाई अपॉन ds3 का मान 0 नहीं आता, तब हम कहते हैं कि x बराबर a1 पर ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट। ठीक है। अब 9 नंबर, यदि d3 बाई अपॉन ds3 का मान 0 आ गया तो यदि d3 बाई अपॉन ds3 x इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू a1 पर d3 बाई अपॉन ds3 का मान क्या आ गया? 0। तब d4 बाई अपॉन dx4 का मान s इज इक्वल टू a1 पर ज्ञात करते हैं। तब d4 बाई अपॉन ds4 का मान s इज इक्वल टू a1 पर ज्ञात करते हैं। यदि d4 बाई अपॉन dx4 x इज इक्वल टू
A1 बराबर निगेटिव वैल्यू, तब S इज इक्वल टू A1 पर उचिष्ट होगा। और यदि d4//ds4 S इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तब S इज इक्वल टू A1 पर निम्नलिखित होगा। A1 पर क्या होगा? निम्नलिखित होगा। और यहाँ पे यदि d4//dx4 S इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 0, तब S इज इक्वल टू A1 पर उचिष्ट व निम्नलिखित के बीच, उचिष्ट व निम्नलिखित के विषय में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। आगे उपरोक्तानुसार परीक्षण करेंगे। जैसे उपरोक्त में किए हैं, इस प्रकार से किसी फलन का उचिष्ट और निम्नलिखित ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्नावली का है कि वैसे तो सिंपल क्वेश्चन अभी 5-6 बताते हैं, जो कि वैसे आते नहीं रहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, प्रश्नावली एग्जाम्पल कहीं का हो सकता है। क्वेश्चन लिखो। पहला सवाल ये है, 20 साल का पेपर देखोगे तो 19-18 साल यही आ गया होगा। सिद्ध कीजिए। sin x प्लस cos s का उचिष्ट मान √2 है। उचिष्ट मान, इसको आप दिए थे प्रैक्टिस में। हाँ, सिद्ध कीजिए कि sin s प्लस cos s का उचिष्ट मान √2 है। क्वेश्चन नंबर 22 में है। सिद्ध कीजिए sin s प्लस cos s का उचिष्ट मान √2 है। तो माना y इज इक्वल टू sin s प्लस cos s, ये इक्वेशन फर्स्ट। तब हमें y इज इक्वल, तब हमें सिद्ध करना है, कि y बराबर sin x प्लस cos x का उचिष्ट मान √2 है। उचिष्ट मान √2 है। उचिष्ट मान क्या है? √2 है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 1 का, समीकरण 1 का s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा? dy/dx d/ds sin x d/ds cos x। तो dy/ds sin s का, cos s का माइनस sin x। तो dy/dx cos x माइनस sin x। उचिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए dy/ds बराबर 0 रखने पर, उचिष्ट व निम्नलिखित मान के लिए dy/ds बराबर 0 रखने पर
शून्य बराबर क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स। तो साइन x इज इक्वल टू cos x, ठीक है। इस cos x इंटू 1 कर दो, साइन cos को इधर ले आओ, तो साइन x बटे cos x इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, tan x इज इक्वल टू 1। तो tan x इज इक्वल टू 1, tan 45 का मान होता, 45 यानी π/4, तो s इज इक्वल टू π/4। इसी बिंदु पर उच्चिष्ट व निम्निष्ट हो सकता है। अब चेक करेंगे कि इस बिंदु पर उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के s के स्थान पे π/4 रखना होगा। ये चिन्ह देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। यदि निगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा, पॉजिटिव है तो निम्निष्ट होगा। और जब पता चल जाए कि उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है, तो उच्चिष्ट मान निकालने के लिए s बराबर π/4 दिए गए फलन में रखेंगे, तो उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। ये नहीं कि d2/s2 में जो मान आया है वही उच्चिष्ट मान है। ये तो चेक करने का तरीका है कि s इक्वल टू π/4 पर है क्या, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट है। लेकिन उच्चिष्ट मान निकालने के लिए भी s इक्वल टू π/4 पर s इक्वल टू π/4 दिए गए फलन में रखेंगे। निम्निष्ट मान के लिए भी s बराबर π/4 दिए गए फलन में रखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव का काम सिर्फ ये है कि ये देखना कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। निगेटिव है तो उच्चिष्ट होगा और पॉजिटिव है तो निम्निष्ट होगा दिए गए बिंदु पर, ठीक है। फिर से लेके पुनः x के सापेक्ष। हाँ, तो इसका नाम लिख लो समीकरण 2। समीकरण 2 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन करो तो क्या होगा, d2/ds2 सेकंड डेरिवेटिव, तो cos d/ds cos x, d/ds sin x, d2/ds2 cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos x। s इज इक्वल टू हो गया, s इज इक्वल टू π/4 पर, तो d2/ds2 का मान s इज इक्वल टू π/4, तो क्या लिख दोगे, माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4। साइन π/4 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2 और -1/√2, तो √2 एलसीएम होगा, तो -1 -1 तो -2√2, तो -√2 इंटू √2 अपान √2, ये कट गया तो -√2। जो कि ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है, जिसका अर्थ है कि s इज इक्वल टू π/4 पर उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए s इज इक्वल टू π/4 दिए गए फलन में रखने पर, दिए गए फलन में रखने पर, उच्चिष्ट मान के लिए s बराबर π/4 दिए गए फलन में रखने पर, तो हाँ, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x था ना, तो y की मैक्सिमम वैल्यू उच्चिष्ट मान, तो साइन क्या लिख दोगे, π/4 और cos π/4। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, उच्चिष्ट मान जो होगा 1/√2 और ये 1/√2। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी √2 एलसीएम, तो 1 + 1, तो 2/√2, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 अपान √2, ये कट गया। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है √2 आ गई। यही हमें सिद्ध भी करना था कि y की मैक्सिमम वैल्यू √2।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा लिख ले पूरा ना। दूसरा क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू log x अपान x का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। अभी कोई फलन है, अब इसके बारे में तो हम जानते नहीं कि क्या है, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है किसी कोई पॉइंट पर, है ना। इसलिए क्या लिख दिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट, जो हो वे निकालो। उच्चिष्ट हो तो उच्चिष्ट मान निकालो, निम्निष्ठ हो तो निम्निष्ठ मान निकालो। ठीक है, तो क्या दिखाना नहीं है ना कुछ, मतलब निम्निष्ठ उच्चिष्ट से दिखाना है ना। हाँ, करना सब वही है कि dy अपॉन ds करके s की वैल्यू निकाल लो। जो वैल्यू आएगी उस पॉइंट पर d2 अपॉन ds2 की वैल्यू निकालो। पॉजिटिव आएगा तो निम्निष्ठ होगा, निगेटिव आएगा तो उच्चिष्ट होगा। जब पता चल गया कि उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान भी निकालना पड़ेगा, निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ मान भी निकालना पड़ेगा। करना वही सब है। अभी एक पता नहीं है कि किस पॉइंट पर, जो पॉइंट यहाँ मिलेगा dy अपॉन ds को शून्य रखने से, उस पॉइंट पर उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। इसमें तो इसके पहले बार में कन्फर्म था, उच्चिष्ट मान गया थी तो उच्चिष्ट रहा होगा। ठीक है, तो सिद्ध करके दिखाना था कि उच्चिष्ट मान √2 ही है। तो क्या लिखोगे, दिया है y इज इक्वल टू log x अपान x। तब हमें y इज इक्वल टू साइन x अपान x का उच्चिष्ट, log x अपान x का उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात करना। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करोगे, समीकरण 1 का s के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx हर गुणे अंश का अवकलन, तो x गुणे d अपॉन dx log s माइनस log s गुणे d अपॉन ds x बटे हर का वर्ग s का स्क्वायर, तो dy अपॉन dx s गुणे log s का 1 अपॉन s, log x इंटू s का 1 अपॉन x स्क्वायर, ये s से x कट गया, तो dy अपॉन ds 1 माइनस log s अपॉन x स्क्वायर। उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट व समीकरण नंबर 2, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए dy अपॉन ds बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 0 बराबर क्या होगा, 1 माइनस log s अपॉन x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 1 माइनस log x अपॉन 0, तो 1 बराबर log s, ये बेस ई रहते हैं, इसको log ऑफ e टू द बेस ऑफ e कर दो, ये log ऑफ s टू द बेस ऑफ e है, तो इम्प्लाइज e बराबर x, तो s बराबर e मिल गया। 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e टू द बेस ऑफ e, log ऑफ s टू द बेस ऑफ e है ही, log ऑफ s तो बेस ये रहता है, तो log ऑफ e हटा दिया दोनों साइड से, तो s बराबर e आ गया। अब s बराबर e पर उच्चिष्ट व निम्निष्ठ हो सकता है, अब होगा क्या, चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और सेकंड डेरिवेटिव में s इज इक्वल टू e1 रख के चिन्ह देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। ठीक है ना, तो सेकंड डेरिवेटिव को पुनः अवकलन करना होगा ना, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का पुनः s के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, d/dx dy/dx। तो क्या लिखोगे सेकंड डेरिवेटिव में, हर गुणे s² d/dx 1 माइनस log s और फिर माइनस 1 माइनस log x इंटू d/dx x² बटे x² का स्क्वायर हर का वर्ग। तो क्या होगा d2 /dx2 x² 1 के स्थान पे 0 log s के स्थान पे 1/s 1 माइनस log s 2x अपान x⁴ d2 /dx2 माइनस x²/s माइनस 2s 1 माइनस log s अपान s इंटू s⁴ s³ लिख सकते हैं। s⁴ को क्या लिख सकते हैं, x इंटू s³। यहाँ से एक s कट गया तो d2 /dx2 क्या बचा, माइनस x माइनस 2x 1 माइनस log s अपान क्या है x इंटू s³। ऊपर से s कॉमन ले लो तो s जब कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, ये -1 और -2 और 1 माइनस log s 1 माइनस log s ऐसे अपान x इंटू s³। तो s से एक s कट गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, d2 /dx2 d2 /dx2 की वैल्यू क्या आई, -1 -2 -2 का माइनस log s के साथ तब +2 log s अपान s का क्यूब। तो d2 /dx2 तो -3 और 2 log s अपान s³ और d2 /dx2 2 log x -3 अपान s³। ठीक है। अब x = e पर, तो d2 /dx2 का मान निकालते हैं किस पर, s = e पर। तो 2 log e -3 अपान e³। तो log e है तो बेस ई तरह करेगा, log ऑफ ई तो बेस ऑफ ई का मान 1 होता। तो क्या होगा d2 /dx2 s = e रखने से क्या मिल गया, 2 × 1 -3 बटे e³। तो -1 अपान e³ -1 अपान e की वैल्यू है 2.718 की पावर 3 = 0। क्या आ गई, निगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं, निगेटिव वैल्यू ये याद कहाँ, याद है, हाँ याद है कि बहुत लंबे समय से पहले था 11वीं क्लास में अध्याय 20 में चरघातांकी श्रेणी लघुगण की श्रेणी। तो इसको मनोहर रे से 10 साल पढ़ाए थे, तो सब याद है। ई का मान 2 और 3 के बीच होता है, हर साल आता भी था। ई का मान ये होता है, ई का मान होता है 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2.718। 2 का फैक्टोरियल जानते ना, वैसे भी जानते हो कि ये 1 हुआ, 1/1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता, तो 1 1 2 हुआ, तो 2 से अधिक तो होबे करेगा। 2 में कुछ धनात्मक पद जुड़े ना हैं। अब 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 तो 1/2, तो इसका मतलब 2.5 से अधिक होगा। अब 1.3 का फैक्टोरियल तो 3 × 2 × 1 तो 1/6। अब फिर 1/4 का फैक्टोरियल 1/8, इन सबको जोड़ना है तो क्या आएगा ई का मान, तो ई का मान आता है ये 3 अंक तक 2.718। ठीक है। तो यहाँ पे पावर 3 लगा है, पावर तो निगेटिव नंबर हुआ कि नहीं। नीचे पॉजिटिव होता तो माइनस माइनस कट जाता तो क्या होता, पॉजिटिव होने का चांस रहता, लेकिन ऊपर माइनस चिन्ह है, नीचे तो पॉजिटिव है, तो माइनस में ही रहेगा d2 /dx2 का मान कि नहीं। तो s
इज इक्वल टू ई पर डी टू बाई अपन डी टू का मान निगेटिव आना क्या शो करता है? निगेटिव आना क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? उचिष्ट। अतः एस इज इक्वल टू ई वन पर दिया गया फलन क्या होगा? उचिष्ट होगा। अतः एस इज इक्वल टू ई पर, अतः एक्स इज इक्वल टू ई पर दिया गया फलन उचिष्ट होगा, उचिष्ट होगा तथा उचिष्ट मान के लिए, तथा उचिष्ट मान के लिए वहाँ पास x बराबर ई अपने से माने हैं सर। कहाँ पे? वहाँ पास x बराबर ई पर डी बाई अपॉन डी को शून्य करने से वैल्यू क्या आई है? डी बाई अपॉन डी को शून्य करने से जो वैल्यू उसी बिंदु बना उचिष्ट में अपन इसे कहे रखेंगे। मुझे लगा अपने से आप मान लीजिए। डी बाई अपॉन डी एस को शून्य करने से इसकी जो वाली वैल्यू आई है वही वैल्यू रखते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। तो एस बराबर ई वन पर दिया गया फलन उचिष्ट होगा तथा उचिष्ट मान के लिए एस बराबर ई दिए गए फलन में रखने पर, दिए गए फलन में रखने पर, तो बाई मैक्स तो होगा log x अपान एक्स, तो log ऑफ ई टू द बेस ऑफ ई अपान ई, इसका मान 1 अपान ई। बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 अपान ई होगी। बाई की उचिष्ट मान क्या होगा? उचिष्ट मान 1 अपान ई उचिष्ट मान होगा बाई का। लिख ले। सर वो log 7 मांगा है। अच्छा log 7 का डिफरेंशियल लिखो उसको। समय के लिए स्कोर भी करना है। समय नहीं, समय किसी का सगा नहीं है, समय की उंगली सदा पकड़िए। अभी जाएंगे तो खाना भी बनाना पड़ेगा सर, बड़ी भारी मरद है। हाँ। समय किसी का सगा नहीं है, समय की उंगली सदा पकड़िए। समय समय पर न साथ देगा, जो संग उसके न चल सकेगा। कुछ और गहरी जमीन खोदो, मिलेगा मरुस्थल में जल मिलेगा। असंभव चीज संभव हो सकती है, मिलेगा मरुस्थल में जल मिलेगा। चलो देखो आगे, तो क्या बताना था? वे आप बोल रहे थे log ऑफ एस, इफ बाई इज इक्वल टू log ऑफ log एस, प्रश्नावली के मतलब प्रश्नावली का पहला है ना, एग्जाम्पल है। बाई इज इक्वल टू log एस। एक आध क्वेश्चन ऐसे देते हैं ताकि अपना दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं। जैसे ये क्वेश्चन तो आते हैं, कुछ नए नए क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं। और 15% देने के लिए फ्री भी रहते हैं 100% में। कोई नया क्वेश्चन जिसको आप लगाए ना हो। हाँ खुलवा दिए। खोले फिर हैं, आए थे। हाँ वो हमारे दूसरे के ऊपर, वो साढ़े तो आपके ऊपर उतार रहा है। जाओ रुकोगे बाकी ना है टाइम। आज कल हैं? कल बताइए। ठीक है जाओ। नमस्ते सर।